हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ को लेकर। आने वाले टाइम में उनके क्या क्या ग्रोथ प्लान्स हैं और उन ग्रोथ प्लान्स के चलते कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने बिज़नेस में, अपने बिज़नेस मॉडल में, अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो उन सभी बातों को हम फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप सीखोगे कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल कैसा होता है, ठीक है, और उस बिज़नेस मॉडल को चेंज करके उसमें ग्रोथ लाकर वो कैसे अब ग्रो करना चाहती हैं, कैसे रिटर्न्स कमाना चाहती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे उन कंपनीज़ को भी जो ये ग्रोथ प्लान्स को अडॉप्ट करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल कैसा होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि उनका बिज़नेस मॉडल होता है ना, जो वो होता है B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस। जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी, नाम में ही लिखा है कि वो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं किसको, ऑटो कंपनीज़ को। और ऑटो कंपनीज़ क्या करती हैं, उन कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक गाड़ी तैयार कर देती हैं, ठीक है, तो वो बेच देती हैं मार्केट में। ये एक सिंपल जो लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ करती क्या हैं और उसके बाद ऑटो कंपनीज़ क्या करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ जो हैं वो अब ग्रोथ कैसे लाना चाहती हैं। वो ग्रोथ लाएंगी अपने कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ करके। अब ये कंटेंट पर व्हीकल क्या होता है फ्रेंड्स? कंटेंट पर व्हीकल का मतलब होता है कि एक गाड़ी बनाने के लिए कितना कंटेंट लगता है, और कंटेंट में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर, कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो अगर एक गाड़ी बनाने में कितना कंटेंट आता है, इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो अपने आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ भी ग्रो करेंगी, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही जो ग्रोथ प्लान है ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ का, अब आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि एक व्हीकल, एक गाड़ी को बनाने के लिए जितने कंटेंट्स चाहिए उन कंटेंट्स को इंक्रीज़ कर दो। जैसे कि मटेरियल इंक्रीज़ कर दो, कंपोनेंट्स इंक्रीज़ कर दो, ताकि एक गाड़ी जो कंपनी बना रही है, असेंबल कर रही है, उसको ज़्यादा सप्लायर्स के पास ना जाना पड़े। वो एक ही सप्लायर या एक या दो सप्लायर के पास ही उसको कंपोनेंट्स मिल जाएं और वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को रेडी कर दें और सेल कर दें। तो ये फ्रेंड्स, ये एक चेंज आ रहा है आने वाले टाइम में ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ में कि वो कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ करना चाहती हैं। अब ये फ्रेंड्स हो क्यों रहा है, ये इंक्रीज़ क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑटो इंडस्ट्री होती है ना, ऑटो कंपनीज़ होती हैं जो असेंबल करती हैं और बाद में गाड़ी बनाकर बेच देती हैं, उनको चाहिए कि वो फ्यू सप्लायर्स के साथ डील करें। अगर सप्लायर्स कम होंगे, ऑटो कंपोनेंट्स वाले कम होंगे, तो उससे उससे क्या होगा, एक तो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऑपरेशंस जो हैं वो सिंपल हो जाएंगे, ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट भी है, एग्रीगेट कॉस्ट भी है, वो भी कम रहती है। तो ऑटो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर वो कम से कम ऑटो कंपोनेंट्स सप्लायर्स के साथ डील करें। उससे ये होता है कि एक तो उनकी जो है प्रोसेस सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है, और ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी कंपनीज आ जाती हैं और उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स, अब तक जो ये पोर्शन है वीडियो का, आपको समझ आया होगा कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ कैसे अपनी ग्रोथ को प्लान कर रही हैं, कैसे कंटेंट पर व्हीकल पर फोकस कर रही हैं और उसमें ग्रोथ ला रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ हैं ना, वो ऐसा कैसे करेंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशंस करेंगे, मर्जर्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अपने साथ टाई अप करेंगे और उन कंपनीज़ को टैप करेंगे जो कम से कम सप्लायर्स के साथ डील करने में इंटरेस्टेड हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये जो है पूरा जो थ्योरी है, ऑटो सप्लायर जो कंपनीज़ हैं वो ये थ्योरी फॉलो कर रही हैं अपने प्रॉफिट्स को
इंक्रीज़ करने के लिए। अब फ्रेंड्स आते हैं इस चीज़ पर, इस वीडियो के उस पार्ट पर कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन सब चीज़ों में काम कर रही हैं। सबसे पहली कंपनी है फ्रेंड्स बेलराइज इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, इनके फंडामेंटल एनालिसिस की है, पूरा हमने स्टडी किया उस वीडियो में कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या करने वाली है। तो फ्रेंड्स ये है कंपनी, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है बेलराइज इंडस्ट्रीज़। ये अभी अभी नई लिस्ट हुई है, कंपनी मार्केट में आई है और इसकी आप चाल देख सकते हो, जब से लिस्ट हुई है इसने बहुत ही अच्छे और डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ये अब फोकस कर रहे हैं अपने कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे आने वाले टाइम में इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोश लिमिटेड। ये भी एक कंपनी है जो इस थीम पर, इस थ्योरी पर फोकस कर रही है और इस पर काम कर रहे हैं कि कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ किया जाए। तो आप इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये भी ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, 39,400 पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्राइस मैटर नहीं करता। आप चाहो तो कंपनी के बिज़नेस को आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप सोच सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेनेको क्लीन एयर। ये भी एक कंपनी है, 578 पर ट्रेड कर रही है। एक ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी है। ये भी इसी थीम पर फोकस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ग्रोथ को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SJS एंटरप्राइजेज़। ये भी ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है, बहुत बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके पास। ये भी अब फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये 4 कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो इन 4 कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो इस बेसिस पर कि आने वाले टाइम में जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं कैसे अपने ग्रोथ को प्लान कर रही हैं। नेक्स्ट मेजर जो बात समझने वाली है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उस शेयर में जाएंगे जो ग्रोथ लेकर आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ कि जो कंपनीज़ अपना जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर उनको रेवेन्यू भी आता है, प्रॉफिट्स भी आते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाने के लिए, आगे शेयर का आगे जाने के लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ऐसी ऐसी कंपनीज़ पढ़ते रहते हैं जो आगे ग्रोथ को प्लान करती हैं। अब ये चीज़ें जो एक्चुअली कब पता चलेंगी, रिज़ल्ट्स में। ठीक है, जब ये कंपनीज रिज़ल्ट्स अपने पब्लिश करेंगी, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हम इनके पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जो ये कंपनी प्लान्स कर रही हैं वो एग्जीक्यूशन में कैसे आ रही है चीज़ें। ठीक है, एग्जीक्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही, रेवेन्यू में क्या चेंज आया है, प्रॉफिट्स में क्या चेंज आया है। तो आने वाले टाइम में रिज़ल्ट्स देखकर हमें पता चलेगा कि ये ग्रोथ प्लान्स जो हैं एक्चुअली एग्जीक्यूट हुए हैं, कैसे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में जब भी आपको लगेगा कि हाँ कंपनी के रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी उस थीम पर काम कर रही है और ट्रैक पर और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। जाते जाते फ्रेंड्स इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक डेटा भी शेयर करती हूँ जो बेलराइज इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आया था। उन्होंने एक डेटा शेयर किया था कि कैसे हमने जो ये जब इस थ्योरी पर काम करना शुरू किया, इस बेसिस पर काम करना शुरू किया कि कंटेंट पर व्हीकल को इंक्रीज़ किया जाए, तो उन्होंने अपना एक डेटा शेयर किया। वो डेटा ये था कि वो बोल रहे हैं कि वैसे ये जो डेटा है ये वैसे पुराना डेटा है। वो बोल रहे हैं कि जब हमने 2 व्हीलर पर फोकस करना शुरू किया, ये 18 महीने पहले का डेटा है। तो 2 व्हीलर जो ऑटो होता है, 2 व्हीलर व्हीकल होता है जो, उस पर पहले कंटेंट पर व्हीकल जो था वो 12,000 का था। मतलब एक व्हीकल बनाने पर 12,000 का जो कंटेंट है वो यूज़ होता था। कंटेंट क्या होता है, जिसमें मटेरियल, लेबर और कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो एक 2 व्हीलर में कंटेंट पर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 12,000। अब जो है वो ऑप्टिमम जो उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया 20,000। अब वो कंटेंट पर व्हीकल पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वो 20,000 पर उनका जो प्रॉफिट है वो चला गया। तो ये उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जब हमने मर्जर किए, एक्विजिशंस किए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जब टैप किया और उनको ये बताया कि हम सारा जो सप्लाई है कंपोनेंट्स का वो हम ही करेंगे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा जब उन्होंने कंपोनेंट्स को सप्लाई करना शुरू किया एक ही कंपनी को, तो उन्होंने देखा कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। पहले जो 12,000 था वो 20,000 तक चला गया। ये उन्होंने एक 2 व्हीलर व्हीकल की एग्जांपल दी है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कैसे कंपनीज़ अपने जो हैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर रही हैं, जस्ट एक बेसिक उनके बिज़नेस मॉडल को चेंज करके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है कि कैसे वो कंपनीज़ अब इस चीज़ को फोकस में रख के अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।